नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हमारा विषय रहेगा, आज की आधुनिक युवा वर्ग में हर व्यक्ति की ये चाह रहती है कि हमें कोई ना कोई उत्तम गुण वाला जीवन साथी और साथ ही साथ समर्पित जीवन साथी हमें अपने जीवन में प्राप्त हो। हर युवा की चाहत होती है, इच्छा होती है कि जो हमें जीवन साथी मिले वो उत्तम गुणों वाला हो और हमारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो। तो मित्रों, आज के आधुनिक युग में हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स के, सेपरेशंस के बहुत सारे केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का भारत में जब से प्रचलन बढ़ता जा रहा है तब से यहाँ पर पे डिवोर्स और सेपरेशन और कपल्स में लड़ाई झगड़े, अंडरस्टैंडिंग का ना होना, इन सारी प्रॉब्लम्स का लगे रहना, ये चीज़ें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो आज हम ज्योतिष में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे संयोग लेके आ रहे हैं कि वो भाग्यशाली मनुष्य जिन्हें अपने जीवन में उत्तम गुणों वाला और जीवन में समर्पित जीवन साथी प्राप्त होता है। आज ऐसे कुछ हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो कि अगर कुंडली में मौजूद हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में समर्पित और उत्तम गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। मित्रों, जब हम मैरिटल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हम उसका विचार हम कुंडली के 7वें भाव से और 7वें भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश से इसका विचार हम करते हैं। तो कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, सप्तमेश जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही व्यक्ति को वैवाहिक सुख और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारी चर्चा के विषय में हम कुछ जो ये आधार स्तंभ है, जो हम प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताएंगे, इसमें कुछ आधार स्तंभ है। सबसे पहले उसके ऊपर हम चर्चा करें। कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति कुंडली में बलवान होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए। ये सबसे पहली फंडामेंटल इनिशियल रिक्वायरमेंट है, सबसे फंडामेंटल जरूरी चीज है। फिर इसके बाद 7वें भाव का कारक पुरुषों की कुंडली में शुक्र होता है और महिलाओं की कुंडली में गुरु होता है। तो जब हम मेल की बात करते हैं तो कुंडली में सप्तमेश के साथ साथ शुक्र भी स्ट्रांग होना चाहिए, और जब हम फीमेल की बात करते हैं तो सप्तमेश के साथ साथ गुरु भी स्ट्रांग होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट में होना चाहिए और डिग्री वाइज बलाबल में होना चाहिए। तो मित्रों, तो यहाँ पे हमारी कुछ जो हम आधार स्तंभ पे जिन पर बातें करते हैं वो है कि कुंडली का सबसे पहले जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि कुंडली में सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कुंडली में वेल प्लेस्ड होना चाहिए, अच्छी पोजीशन में होना चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रांग होने से तात्पर्य मित्रों ये है कि सप्तमेश या अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो। सप्तमेश 6, 8, 12 और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुंडली में शुक्र की। तो शुक्र कुंडली में इसी प्रकार से कुंडली के किसी शुभ भाव में, चाहे अपनी उच्च राशि में होना चाहिए या अपनी स्वराशि में होना चाहिए, और सप्तम भाव और सप्तमेश के ऊपर और शुक्र के ऊपर 9वें भाव के स्वामी अर्थात नवमेश का प्रभाव होना चाहिए। मतलब सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र चाहे नवमेश के साथ युति में हो या फिर नवमेश के ऊपर दृष्टि आ रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति कुंडली में निर्मित होती है तो व्यक्ति को बहुत ही उत्तम गुणों वाला और बहुत ही समर्पित जीवन साथी प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं किन किन चीजों को बता रहा हूं। कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, शुभ भाव में होना चाहिए, मजबूत अवस्था में होना चाहिए। मजबूत का तात्पर्य सप्तमेश उच्च राशि का हो या स्वराशि का हो, 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सप्तमेश स्वराशि का या उच्च राशि का होना चाहिए और 6, 8, 12 और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। और शुक्र भी कुंडली में अगर हम मेल की बात करते हैं तो स्ट्रांग होना चाहिए, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, और सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर नवमेश के साथ संबंध बन रहा हो। यह संबंध चाहे युति के द्वारा हो या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर नवमेश की दृष्टि आ रही हो, और साथ ही साथ और सप्तम भाव या सप्तमेश पर
और शुक्र के साथ अगर गुरु का भी संबंध बन जाता है तो ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा और ऐसी कंडीशन में जातक को अपने जीवन बहुत ही उत्तम गुणों वाला, बहुत ही समर्पित जीवन साथी प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश स्वराशि और उच्च राशि का होकर मजबूत अवस्था में और शुभ अवस्था में होना चाहिए, 6, 8, 12 और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार शुक्र भी कुंडली में स्वराशि या उच्च राशि का होना चाहिए और सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र नवमेश से संबंध बनाए, चाहे युति द्वारा या फिर नवमेश का सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर दृष्टि आ रही हो। और साथ ही साथ अगर गुरु भी कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश पर या फिर शुक्र के साथ ये संबंध बना रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस पे सोने पे सुहागा स्थिति तब हो जाएगी कि सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र का संबंध गुरु के साथ भी बन जाए, चाहे युति के माध्यम से, चाहे सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर गुरु की दृष्टि आए, तो भी एक ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन का निर्माण होगा जिसके चलते जातक को अपने जीवन में बहुत ही उत्तम गुणों वाला, बहुत ही समर्पित जीवन साथी प्रदान होगा, जो उसके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा और हितकारी सिद्ध होगा और लाभकारी सिद्ध होगा। मैं तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कुंडली में किस तरह से स्थिति ये निर्मित हो सकती है। मैं तो आपको समझाने के लिए मैंने कर्क लग्न का एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है, जिसमें कर्क लग्न में तो सप्तम भाव में आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, तो कर्क लग्न कुंडली में सप्तमेश हो गया शनि। तो मैंने जो सबसे पहली जो मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट और कंपलसरी कंडीशन बताई वो ये है कि सप्तमेश कुंडली में शुभ और बलवान अवस्था में होना चाहिए, 6, 8, 12 और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। बलवान का तात्पर्य है कि सप्तमेश चाहे अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में हो। तो चलिए हमने मान लिया कि शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में विद्यमान है। फिर हमने कहा कि सप्तम भाव का जो कारक होता है शुक्र ग्रह, वह कुंडली में अगर मेल की बात करें तो शुक्र, फीमेल की बात करें तो गुरु। तो अगर मेल कुंडली की बात कर रहे हैं तो शुक्र भी कुंडली में शुभ स्ट्रांग होना चाहिए, 6, 8, 12 और दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार सप्तमेश भी 6, 8, 12 दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए, उस प्रकार शुक्र भी 6, 8, 12 दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उच्च या स्वराशि का होना चाहिए। तो चलिए हमने मान लिया कि शुक्र कुंडली में एकादश भाव में है। चलिए मान लिया हमने कि शुक्र कुंडली में अपनी स्वराशि में एकादश भाव में स्थित है। अब हमने तीसरी कंडीशन ये रखी थी, जो तो तीसरी इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी और अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि आए और नवमेश की दृष्टि आए या संबंध बने या फिर गुरु के साथ संबंध बने। ध्यान दीजिएगा मित्रों, मान लीजिए कि गुरु हमारा कुंडली में बैठे हुए हैं दसम भाव में। मान लीजिए कि गुरु मान लीजिए कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि गुरु कुंडली में एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पे गुरु शुक्र के साथ युति में है और गुरु की नवीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ भी रही है। ध्यान दीजिएगा कि गुरु शुक्र के साथ युति में भी है और गुरु की नवीं दृष्टि लगने के सप्तम भाव के ऊपर आ भी रही है। और जो चौथी मैंडेटरी और कंपलसरी कंडीशन ये है कि नवमेश का संबंध सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र के साथ बनना चाहिए। यह संबंध जो नवमेश वो युति के माध्यम से भी बना सकता है और सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर नवमेश दृष्टि डाल करके भी संबंध बना सकता है। तो जो चौथी मैंडेटरी इंपॉर्टेंट कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि नवमेश भी सप्तम भाव या सप्तमेश पर और शुक्र पर अपना प्रभाव छोड़े। तो मित्रों, कर्क लग्न कुंडली में नवमेश हो जाते हैं गुरु। तो हमने जिस प्रकार बताया कि कर्क लग्न कुंडली में बेनिफिशियल डबल ही इस हिसाब से मिल जाएगा क्योंकि गुरु ही नवमेश हो गए। तो गुरु शुक्र के साथ युति में है और गुरु अर्थात नवमेश, कर्क लग्न कुंडली के लिए गुरु अर्थात नवमेश ये शुक्र के साथ युति में भी है और गुरु की नवीं दृष्टि सप्तम भाव पर आ भी रही है। तो जिसके चलते इस कुंडली में एक ऐसा प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनता है जिसके चलते जातक को अपने जीवन में बहुत ही उत्तम गुणों वाला और समर्पित जीवन साथी प्राप्त होगा। क्या क्या कंडीशन है कि सप्तमेश उच्च का स्वराशि का होकर के बलवान, मजबूत और शुभ वेल प्लेस अवस्था में होना चाहिए, 6, 8, 12 दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र भी 6, 8, 12 दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए, मजबूत और शुभ अवस्था में होना चाहिए। मजबूत का तात्पर्य स्वराशि और उच्च राशि में होना चाहिए। सप्तमेश और शुक्र अपनी स्वराशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो और सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ
और शुक्र के साथ नवमेश का संबंध बने। यह संबंध युति के माध्यम से भी हो सकता है और दृष्टि के माध्यम से भी हो सकता है। और नवमेश सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर और शुक्र के ऊपर दृष्टि डाले तो भी संबंध बनेगा। और इस पे सोने पे सुहागा स्थिति तब हो जाएगी जब गुरु भी सप्तम भाव या सप्तमेश के साथ और शुक्र के साथ संबंध बना ले, चाहे युति के माध्यम से चाहे दृष्टि के माध्यम से। कर्क लग्न में डबल बेनिफिट है, क्योंकि गुरु नवमेश भी है, इसलिए डबल बेनिफिट मिल जाता है। एक तो गुरु नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह है और साथ ही साथ नवमेश भी है, तो जिसके चलते कर्क लग्न में डबल बेनिफिट मिल जाता है। तो ये 4 कंपलसरी 4 अनिवार्य कंडीशन हो गए मित्रों। ये ध्यान रखिएगा कि 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई। जो कि विवाह का कारक है वह सप्तम भाव, उसका स्ट्रांग होना बहुत अच्छी बात हो गई। और जो कारक है सप्तम भाव का वो हो गया शुक्र, और सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र के ऊपर नवमेश का प्रभाव पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा। और साथ ही साथ इनका अगर गुरु से भी संबंध बन जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में बहुत ही उत्तम गुणों वाला और समर्पित जीवन साथी मिलता है, और जो जीवन में उसके लिए हमेशा सहयोगी सिद्ध होता है, कदम से कदम मिलाकर चलता है, हर दुख मुसीबत और सुख में उसके साथ खड़े होने वाला होता है और हमेशा उसका साथ निभाता है मित्रों। बहुत ही ऐसा जो पेयर बनता है, बहुत ही उत्तम पेयर बनता है, कह लीजिए कि एक आदर्श पेयर बनता है मित्रों। आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन जो होते हैं मित्रों वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना करके आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर सके मित्रों। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।